हेलो किसान भाइयों, तो प्रकाश एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ और हम एक मोतिहारी जिला के सिसवा गांव में आए हैं और एक किसान के पास आए हैं उनकी समस्या का निदान करने। तो चलिए हम किसान से बात करते हैं और किसान की समस्या क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये भिंडी की खेती किए हुए थे और इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सर आप बताइए कि आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? सिसवा बाजार टोला। सिसवा बाजार टोला। तो सिसवा बाजार टोला में आप खेती क्या चीज़ का किए हैं? भिंडी की खेती की क्या परेशानी आपको खेत से आ रहा है? परेशानी है कि देखिए पौधा लगा है, ठीक है, ऊपर से पीला हो रहा है और जड़ में ये गांठ जैसा बन गया है। अच्छा, और इसका भिंडी है छोटा छोटा बन रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है विनोद जी का कहना है कि हमारे फसल में जो भिंडी का खेती लगाए हैं, देख सकते हैं आप, और ये भिंडी का खेती बहुत लगभग 5-6 कट्ठा में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इनके कहीं कहीं जो फसल में क्या हुआ है कि मतलब पौधा ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा है और पौधा में पीलापन दिखाई दे रहा है। ठीक है, पौधा वृद्धि नहीं कर पा रहा है, इसका फ्रूट जो है इसमें दिक्कत हो रहा है, सूख जा रहा है। और भिंडी क्या हो रहा है कि भिंडी का जो कली है, ठीक है, छोटा छोटा, ये वृद्धि नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा समस्या देखिए कि हमारे आंख के सामने कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो हमारे फसल को नुकसान करते हैं और नुकसान करके हमें क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हानि की सामना करना पड़ता है। तो देखिए इस बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक निमेटोड्स है, ये जो देख रहे हैं आप, छोटा छोटा गलन है इस डांट में देखिएगा, ये छोटा छोटा जो गांठ बन गया है। ठीक है, ये गांठ पूरे रूट्स में बन जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पौधा पूर्ण रूप से मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और एब्जॉर्ब नहीं करने के कारण क्या हो रहा है, ये पौधा में पत्ती का जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, ग्रोथ रुक जा रहा है और पौधा डेड हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी आप लोग नहीं खराबाए, इसका बिल्कुल भी आप लोग को इस रोग का निदान बिल्कुल भी आसानी तरीका से कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत आपके खेत में नहीं आएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस रोग के बारे में बात करते हैं। एक निमेटोड्स बीमारी है जो हम फसल अपने खेत में बाव करते हैं। तो क्या करते हैं, ये रोग बहुत मिट्टी में बहुत दिन से रहते हैं और रहने के बाद क्या करते हैं कि जब हम फसल बाव करते हैं तो ये धीरे धीरे उसके रूट में जाकर मतलब लग जाते हैं। और लगने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे पौधा विकास करता है उसी तरह क्या करते हैं, रूट में निमेटोड्स अपना सिम्टम डेवलपमेंट करते हैं। जब बहुत मात्रा में डेवलपमेंट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, प्लांट पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा का विकास रुक जाता है, पौधा में पीलापन आ जाता है, पत्तियां में पीलापन आ जाता है और फ्रूट जो होता है उसका वृद्धि रुक जाता है और पौधा डेड हो जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय आपको हम क्या बताते हैं कि देखिए, अगर आपके खेत में पहले अगर भिंडी या कोई भी फसल बाव कर रहे हैं अपने खेत में, तो आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराइजा या स्यूडोमोनास, ठीक है, प्रति एकड़ 2 केजी अपने खेत में डालिए। जिससे क्या होगा कि आपके खेत के मिट्टी में जो भी बीमारी लगा होगा वो आपके खेत से खत्म हो जाएगा। और इनके किसान का जो मतलब दिक्कत परेशानी है, आप अपने खेत में अगर कोई भी फसल में लगाते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा, माइक्रोराइजा, स्यूडोमोनास अपने खेत में लगाइए, ताकि जो निमेटोड्स बीमारी है, ठीक है, ये निमेटोड्स बीमारी आपके खेत में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पहले ही डालते हैं तो, अगर आप नहीं डाल पाते हैं बाद में डालते हैं तो ये जो बीमारी है डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होकर आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाता है। तो उस समय भी आप निदान कर सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल दवा है जैसे कि फंगीसाइड आता है, अब फंगीसाइड में कुछ ऐसे केमिकल के नाम बता रहे हैं जो आप अपने खेत में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उस दवा का जो नाम बता रहे हैं, ठीक है, वो है फोराडोन। ठीक है, फोराडोन जो होता है 3G, ये फोराडोन 3G अगर आप अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो ये निमेटोड्स कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा जो दवा है वो ट्राइकोडर्मा है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा भी आप अपने खेत में पानी पटाने के समय छींट देते हैं तो ये क्या करता है, जड़ पे जाता है, जड़ को जो भी बीमारी है उसको वहां से कंट्रोल करता है, सुचारू रूप से जो रूट है वो अपना काज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और तीसरा जो दवा है, ठीक है, कोडोसफोल्स 10% आता है। ठीक है, वो क्या होगा कि आपके शाम के समय स्प्रे कीजिए ताकि रूट में ये जो रोग लगा हुआ है वो खत्म हो जाए। अधिकांश जो आप दवा यूज कीजिए वो अधिकांश पौधा के मिट्टी में, या तो आप उसके पौधा के जड़ के आसपास भिजा दीजिए, ठीक है, ताकि जड़ के अंदर जाए ये दवा। और आप स्प्रे करते हैं तो जड़ के पास स्प्रे कीजिए ताकि ये पूर्ण रूप से काम करे। ठीक है, और तीसरा जो दवा है फोरेट जो है 10G आता है दवा, और यह दवा आपके पौधा के स्वस्थ जड़ को रोग को निदान करेगा और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इस दवा को डालते हैं, अगर आपके खेत में लग गया है बीमारी तो बाद में आप इस दवा को डालें उसमें, और नहीं तो अगर पहले ही बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो जो दवा हम पहले बताए हैं वो अपने खेत में छीटे, उसके बाद आप कोई भी फसल बाव करें। तो यही इसका निदान है। और अगर ज्यादा मात्रा में आपके खेत में लग गया है तो आप उस पौधा को बाहर भी निकाल सकते हैं, खेत से निकाल के उसको बाहर फेंक दीजिए ताकि दूसरे पौधा में ना लगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो पौधा बचा होगा उसमें आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और नहीं तो आप दवा से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप दवा का लगा के उस चीज को निदान कर सकते हैं। हम इन किसान से बात करना चाहते हैं कि आप बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि एग्री सॉल्यूशन माध्यम से भिंडी का जो गांठ बन रहा है वो सर दवा बताए हैं कि इसको स्प्रे करने से या जड़ में डालने से और पानी पटा कर डालने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसका सर का बात आए, देखे और बताए तो
हमने दवा यूज किए हैं तो हमारा भिंडी ठीक हो गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान भाइयों को पहुंचाएं। धन्यवाद। तो इनका हेलो, तो चलिए बात करते हैं। इनका हम खेत में आए थे और इनकी समस्या का निदान किए हैं। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी खेत की समस्या का निदान कर सकते हैं आसानी से, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फसल के साथ, नेक्स्ट रोग के साथ मिलते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।